हेलो दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। इस समय हम लोग ताजुल मस्जिद भोपाल मध्य प्रदेश में है, जिसका निर्माण 1847 में भारतीय कारीगरों के हाथों से बनाई गई थी। यह देश की शानदार मस्जिदों में से एक है। यहाँ का जो कला व्यवस्था है, जो कारीगरों का एक अनोखा जिसके द्वारा इन्होंने निर्माण किया, बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने बनाया है। मैं अंदर चल के यहाँ का देखूंगा कि जो मस्जिद है इसके अंदर क्या क्या है। यहाँ पर कहा जाता है कि जब शाहजहां बेगम थी उस समय अपने जो धरोहर था, अपना जो उनका एक कौम था, उसको बचाने के लिए ये इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इस पाश्चात्य कला का बहुत ही भव्य यहाँ प्रदर्शन है। मैं आगे चल के मैं देखना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या क्या है और कैसे बच्चों को शिक्षित किया जाता है और अंदर की क्या क्या यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। ये पेंट हो यहाँ पर थोड़ा सा मस्जिद का मुख्य द्वार है। यहाँ पर इसके अंदर सारे बच्चों को शिक्षित भी किया जाता है। यह पूरा जो बिल्डिंग है वो ये भारतीय कारीगरों के हाथों से बनाया गया है। सारे स्टोन या पत्थर से बनाए गए हैं यह, और देख सकते हैं कि सारे बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन कितना खूबसूरती इस बिल्डिंग में झलक रहा है। देख करके आप देखेंगे तो खुद ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यह बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है और एशिया में सबसे बड़ा यह मस्जिद है। एशिया का सबसे बड़ा खूबसूरत मस्जिद है। यह सारा जो बिल्डिंग इनका बना हुआ है सारे स्टोन के बने हुए हैं, पत्थर के बने हुए हैं। उस समय जो हमारे भारतीय कारीगर थे, कितना अच्छा कला था, हमारी संस्कृति थी, कितनी खूबसूरती थी। इतने सामानों का अभाव था उस समय, औजारों का अभाव था, फिर भी कितना अच्छे से इस पत्थर को तराशा इन लोगों ने और भव्य मस्जिद का निर्माण किया। ताजुल मस्जिद भोपाल। यहाँ पर चारों तरफ दिखाई थोड़ा। यहाँ पर बच्चों को यहाँ क्लास भी चलता है और सिर्फ इनको मजहबी ज्ञान के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और साइंस की भी शिक्षा दी जाती है, ताकि जो ये बच्चे हैं आगे बढ़ें और न कि सिर्फ अपने ही कौम की शिक्षा ग्रहण करें। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा मदरसा है। एक मदरसा की तरह भी ये काम कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ऐसे ही शिक्षा ग्रहण करें, जो हमारे देश में एक जातिवाद का जो एक पिटारा है उसको तोड़ें और हमारे देश का जो एक जो धरोहर है, जो संस्कृति है, उसको बचा कर रखें। हमारा जो भाईचारा है उसको बनाए रखें। बीच में जो भी अफवाह और एक दूसरे के धर्म के प्रति जो फैलाया जा रहा है उसको भी तोड़ा जाए, तभी हमारा देश विकास करेगा, हमारे देश में भाईचारा बने रहेगा। अन्यथा जब हम दूसरे लोगों की सुनेंगे तो हमारे बीच की जो लड़ाई है, जो एक हमारे बीच का जो बैरियर है, दीवार है, वो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए हम सभी को एक साथ होकर के एक भाई की तरह रहना होगा, तभी हमारे देश का विकास होगा। मेरे दोस्त जो यहाँ पर आए और इसकी जो खूबसूरती है एक बार हम लोग नज़दीक से देखने की कोशिश करें। यहाँ का जो कलाकृति है, यहाँ का जो भव्य गुंबद की तरह इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। यहाँ का जो स्टोन लगा हुआ है बेहद खूबसूरत है। उस समय हमारे देश में ऐसे ऐसे कलाकार थे जो अगर एक बार किसी चीज़ को अगर देख लें या कल्पना कर लें तो इतनी खूबसूरती के तरीके से वो बनाते थे ताकि कोई जो न देखना चाहे उसके भी मन को, उसके भी दिल को छू जाए और वो एक बार जरूर देखने के लिए कोशिश करे। मैं सभी से यही चाहूँगा, जब भी वो भोपाल स्टेट में यहाँ पर आए तो एक बार इस मस्जिद को, इसका भ्रमण जरूर करें, यहाँ के लोगों से मिले। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में एक अफवाह फैलाया जाता है कि अरे ये तो हिंदू है, ये तो मुसलमान है, लेकिन वास्तव में जब हम लोग किसी भी इंसान से मिलेंगे तभी उसकी खूबसूरती के बारे में, उसके मजहब के बारे में पता चलेगा। तो हमें यदि अपना भाईचारा बनाए रखना है, हमें एक दूसरे के साथ रहना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तो हमें एक दूसरे के साथ मिल करके उनका जो उनके वहाँ कोई समस्या है तो उनके लिए जाना पड़ेगा और हमारे वहाँ कोई समस्या है तो ये लोग आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस प्रकार की जो भावनाएं खत्म करें और जो एक दूसरे की, जो हमारा इतिहास है, जो संस्कृति है, जो एक दूसरे की शिक्षा है, मजहब है, उसको अपनाएं। जो उस मजहब की खूबसूरती है उसको अपनाएं और लोगों में भाईचारा बनाए रखें। और इस मस्जिद का जो मैं देख रहा हूँ, ये सब बच्चों का क्लास चलता है। अभी इन बच्चों का हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा था, तो एग्जाम दे करके गए हैं। मैं अभी जो यहाँ के वाइस प्रिंसिपल साहब थे उनसे हम लोगों ने बात किया और बहुत अच्छा लगा।
और मैं चाहता हूँ कि आप भी जरूर एक बार जब भी यहाँ आए तो इस सर लोग से मिलें, इनसे बात करें, इनके जो शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था है उसको मतलब आप एक दूसरे को बताएं, जानकारी रखें। और एक सबसे खूबसूरत और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ उर्दू का ज्ञान न देते हुए यहाँ पर हर एक विषय का ज्ञान दिया जाता है, ताकि बच्चा यदि यहाँ से निकले, इस मदरसे से निकले, तो उसके उच्च स्तरीय शिक्षा में या स्नातक में एडमिशन हो और वो इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, वह मतलब किसी भी फील्ड में जा सकता है। इस प्रकार का यहाँ पर शिक्षा इन बच्चों को दिया जाता है। और एक बार मैं चाहूँगा पुनः फिर एक बार दोबारा इसको दिखाया जाए। यहाँ पर ये पूरे बच्चों का क्लास, यहाँ बच्चे परीक्षा देते हैं। इधर एक बार थोड़ा सा बाहर आ जाइए सर। बाउंड्री दिख रही है लेकिन थोड़ा सा टच किधर से आएगा, यहाँ से थोड़ा सा। मैं सूरज कुमार उत्तर प्रदेश से, इस समय भोपाल की नगरी मध्य प्रदेश में, भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वहाँ पर हम आए हुए हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा भव्य मस्जिद दिखाई दिया, तो मैं सोचा कि चल करके उस मस्जिद के बारे में थोड़ा उसकी इतिहास जाना जाए, वहाँ इस मस्जिद की खूबसूरती जाना जाए, क्योंकि मुझे देखने में बहुत ही आकर्षित यह मस्जिद कर रहा था। तो जब तक मैं बाहर से ही देखा और बाहर से देखने से इतना आकर्षक है, तो मैं सोचा कि अंदर से भी मैं इसको देखूं कि यहाँ का जो मस्जिद किसने बनवाया, इसका निर्माण कब हुआ, इसकी जो कलाकृति है बहुत ही मतलब मन को मोहने वाली है। तो मैं इस समय ताजुल मसाजिद के जो वाइस प्रिंसिपल हैं, मैं सर से इनका नाम जानना चाहूँगा और इस मस्जिद के बारे में, इसका निर्माण कब हुआ, किसने करवाया, मैं सर से इस बात को जानना चाहूँगा। सर आपका नाम? मेरा नाम उमर फारूक नदवी, मैं भोपाल से ही हूँ। अच्छा अच्छा। और मैंने नदवे से आलमियत की डिग्री, उसके बाद आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी से BA किया है इंग्लिश लिटरेचर में। और बाद में भोपाल से ही बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से अरबिक में MA किया है। और मैंने 10 साल तक CBSE इंग्लिश मीडियम स्कूल में बनारस के पास में भदोही है, वहाँ मैंने पढ़ा है जी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट हुआ, खासतौर से इंग्लिश पढ़ाने के लिए और इस्लामिक थियोलॉजी जी। और आजकल हम वाइस प्रिंसिपल भी अपना काम देख रहे हैं और दूसरा ये कि टीचिंग भी है। हमारे जो ये आप अगर मस्जिद के बारे में पूछना चाह रहे हैं, एजुकेशन के बारे में, इसके बारे में सर मैं अब ये पूछना चाहता हूँ कि यह मतलब इस मस्जिद का न्यू मतलब क्यों रखा गया कि इस मस्जिद को बनाया जाए, ऐसी क्या आवश्यकता आ गई? ये मस्जिद, इसका नाम है ताजुल मसाजिद। अच्छा। जिसके माने होते हैं मस्जिदों का ताज जी। मस्जिद सिंगुलर है, इसकी जमा अरबी में आती है मसाजिद, और ताज के माने ताज की है, यानी क्राउन ऑफ ऑल मॉस्क। अब ये मस्जिद, जाहिर बात है, आपने अगर छोटी सी मस्जिद बनाते और उसका नाम रख देते कि ताजुल मसाजिद, तो वो मस्जिदों का ताज कहलाते ही नहीं। तो यहाँ पर असल में भोपाल जो एक छोटी सी स्टेट थी, इसकी सबसे खूबसूरत बात थी कि इसमें जो भी रूलर्स हुई हैं वो लेडीज़ हुई हैं। तो सबसे आखिर में तो हमारे नवाब हमीदुल्लाह खां थे, उनकी मदर थी नवाब शाहजहाँ बेगम, उनकी मदर थी नवाब सुल्तान जहाँ बेगम, और उसके बाद फिर बिल्किस जहाँ बेगम। तो ये मस्जिद असल में कैसे बनी, इसकी भी एक दिलचस्प किस्सा है। जब शाहजहाँ बेगम जैसा के नाम है, उनको अपनी इमारत यानी बिल्डिंग बनाने का बड़ा शौक था, तो उन्होंने ये जो मस्जिद की, अगर आप इधर से झांक के देखेंगे तो मोतिया तालाब है, उसके जस्ट अगेंस्ट दूसरी तरफ आपको ताजमहल नाम से उनका महल है। अच्छा अच्छा। उन्होंने अपना महल का नाम भी ताजमहल रखा है, यानी ताजमहल के माने भी आते हैं महलों का ताज। तो जब उन्होंने ये महल बनाया तो किसी बुजुर्ग ने कहा कि आपने ये जो महल बनाया है, हो सकता है कि किसी वक्त ख़त्म हो जाए, रुइन हो जाए, खंडर हो जाए, तो कुछ ऐसा अल्लाह का घर या ऐसा बिल्डिंग बनाओ जो हमेशा कायम रहे। अच्छा अच्छा। तो उसकी उनकी बात बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने फिर ताजमहल की ही नाम से ताजुल मसाजिद इस मस्जिद का फाउंडेशन, तो 1881 में उन्होंने इसका काम शुरू किया। लेकिन अभी ये पूरी बनने नहीं पाई थी कि 1901 में उनका इंतकाल हो गया। अच्छा अच्छा। और ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि फिर बाद में जो
उनकी बेटी आई सुल्तान जहां बेगम, वो भी इसको मुकम्मल नहीं कर पाई। फिर उनके बेटे नवाब हमीदुल्लाह खां जो आखिरी यहाँ के नवाब थे 1947 तक, वो भी इसको मुकम्मल नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने इस मस्जिद के अकॉर्डिंग इसको उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद और एशिया की तो अभी भी जो पत्थर की बनी हुई है ये सबसे बड़ी मस्जिद है। अच्छा अच्छा, मतलब ये एशिया का ये सबसे बड़ा एशिया मस्जिद है। की सबसे बड़ी पत्थर मस्जिद के द्वारा बनाया पत्थर के द्वारा बनाई है, क्योंकि अब तो कंक्रीट से ऐसी भी बड़ी बड़ी बन रही है। और इसका जो कैंपस है ये तो है ही है, ये बड़ा अगर जो तालाब है ये भी उसमें आप उधर से जाके देखेंगे। अच्छा, जो तालाब ये पीछे तालाब जो पीछे है, ये इसका होस्ट था वजू करने के लिए। इस मस्जिद की सबसे खूबसूरती बात ये है कि यहाँ दिल्ली की जामा मस्जिद से बड़ी है। अच्छा अच्छा, दिल्ली की जामा मस्जिद से भी बड़ी है। हाँ बड़ी है, और उससे ज़्यादा खूबसूरत है कि आप इनके ये मीनारे देख रहे हैं, ये मीनारे देख रहे हैं, ये सब तो ये जो कलाकृति है मन को तो वैसे ही मोह लिया, मतलब मोह रहा है। और मैं चाहूंगा कि जो भी यहाँ पर आए भोपाल में एक बार इस ताजुल मतलब मस्जिद का एक बार भ्रमण जरूर करे, इसकी खूबसूरती को जरूर देखे। सर ये मतलब कौन बनाया है? जैसे इंडियन जो भी थे भारतीय कलाकार थे? हाँ भारतीय कलाकार थे, खासतौर से राजस्थान से बुलाए गए थे। अच्छा, तो इसमें कुछ पत्थर थे, ये सैंडस्टोन कहलाता है। हमारे यहाँ इधर सीहोर है, वहाँ पर काने हैं, कुछ राजस्थान से भी लाए हैं। तो जो खास तौर से मुगल और राजस्थान की जो कलाकारी उनको बुलाकर उनको लगाया गया। तो बड़े बड़े चट्टाने काट करके एक ही पिलर के चट्टाने हैं यहाँ से लेकर। आप एक बार इस पूरी बिल्डिंग के जो छत है हमारा, इसको आप देख सकते हैं कि उस समय कितना हमारे पास वैसे संसाधनों का अभाव था। संसाधनों का अभाव होने के बावजूद भी इसकी कितनी खूबसूरत मतलब छत बनाई गई है, इसका कितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया है, और पत्थर जो पत्थरों के द्वारा। लेकिन आज के समय में हमारे पास तमाम संसाधन है, मैं अगर हम लोग चाहें तो इससे अच्छा भी बना सकते हैं, लेकिन शायद वैसी कलाकृति अभी मतलब कहीं न कहीं वो समाप्त, मतलब जो हमारी कलाकृति कहीं न कहीं हमारा जो पूर्वज का धरोहर है वो समाप्त हो रहा है। और चाहूँगा कि इधर आप अच्छा इधर इस मस्जिद का एक सबसे स्पेशल फीचर है, सबसे खूबसूरत इधर या एक अनोखी बात ये है अच्छा अच्छा कि चूँकि शाहजहाँ बेगम वो खुद लेडीज़ थी, तो उन्होंने लेडीज़ के लिए 2 पोर्शन बनाए। जस्ट आप ये देखें, अच्छा अच्छा, ठीक उधर भी है, वो देखिए आप, इसमें जो ऊपर भी पत्थर की जाली, नीचे भी पत्थर की जाली, लेकिन नीचे भी आर पार छेद है, लेकिन देख नहीं सकते। अच्छा अच्छा, पर्दे के हिसाब से जी जी, कि लेडीज अगर उधर नमाज भी पढ़ रही हूँ तो दिखाई नहीं दे, लेकिन ऊपर भी आर पार दिखाई दे। तो ये इसका है, और दरवाज़ा भी पत्थर का ही है, ऊपर भी खूबसूरत, ऊपर भी डबल स्टोरी। अच्छा अच्छा, ज़्यादा अगर लेडीज हो तो ऊपर भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये समझते हैं कि तो इसके जो दरवाजे हैं वो भी टोटल मतलब टोटल जो काम हुआ है, जो भी कला इसमें दिखाया गया है वो सिर्फ पत्थरों के द्वारा है। चाहे वो यहाँ की दरवाजा हो, यहाँ की जो खिड़की हो, दरवाजे। और अगर उनका प्लान ये था कि नीचे आप फर्श देख रहे हैं ना, जी जी, ये ग्लास का बनाना था। उन्होंने अच्छा, बेल्जियम से बाकायदा ऑर्डर दे दिया। अच्छा अच्छा, लेकिन वो उनका ये तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, वो बाद वाले भी इसको मुकम्मल नहीं कर पाए, इसलिए अभी भी रह गई। लेकिन अभी नक्श निगार के हिसाब से और बड़े साइज़ के हिसाब से और खूबसूरती के हिसाब से ये इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद है। चलिए हम बहुत खुशनसीब हैं, एशिया और इंडिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद में इस समय खड़े हैं हम लोग, और इसकी खूबसूरती को हम लोगों ने देखा और जाना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस मतलब ये मदरसा का भी काम करते हैं? अच्छा, तो यहाँ पर क्या मजहबी शिक्षा के साथ साथ और भी क्या क्या शिक्षा तालीम दिया जाता है बच्चों को? ये मस्जिद जब अधूरी पड़ी रही तकरीबन 1971 तक, उसके बाद मौलाना इमरान खान साहब जो मिस्र से ग्रेजुएट करके आए थे फिलोलॉजी में, और नदवे के जो लखनऊ में सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है उसके प्रिंसिपल थे। तो वो 1952-53 में जब अपना 57 में 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो स्टेट ये मुस्लिम स्टेट की ख़त्म हो गई। तो सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि अब जो स्टेट मदरसे चलाती थी, एजुकेशन देती थी मुसलमानों को मजहबी, वो कौन संभालेगा, क्योंकि ये तो सेकुलर हुकूमत थी, वो तो नहीं उसका बजट। तो उन्होंने आकर वहाँ से फिर यहाँ पर मस्जिद और मदरसा दोनों एक साथ कायम किया, और इसका जो अधूरा काम था वो मुकम्मल करा। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि ये जो आप सामने का गेट देख रहे हैं, अच्छा ये गेट, ये जो कलर है ये बाद में बना है, वो पत्थर का काम पुराना है। तो ये 1971 में उन्होंने काम। ये दोस्तों आप सामने देख सकते हैं जो बेगम शाहजहाँ जी थे, शाहजहाँ जी जो थी जिन्होंने इस मस्जिद का निर्माण करवाया,
जिन्होंने इसका नींव रखा। सामने यही महल दिख रहा है और यह तालाब था। इस तालाब के उधर जो सामने जो दिख रही है, जो पुरानी बिल्डिंग दिख रही है, वहीं पर बेगम साहिबा रहती थी और ये तालाब था बीच में। नहाने वहाने का या भ्रमण करने का, बैठने का उनका एक जो बीच में है, यहीं पर ये लोग आराम करते थे। और ये सारे जो इधर दिख रहा है जो ये बिल्डिंग, ये बच्चों को इस समय मदरसा का है। और वो सामने बिल्डिंग है, इस साइड में मतलब एक रोड है। और सर इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? इस मतलब यहाँ पर महारानी की साहिबा रहती थी, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, ये एक मिनट, अरे मैं ये क्या मुद्दा वही बोल रहा हूँ।